नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। एक बाबा हैं, ऐसे बाबा जिनके बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते नजर आते हैं। और आज की तारीख में वो एक यात्रा निकाल रहे थे। बीते 9 दिनों से वो यात्रा चल रही थी। वो यात्रा आज अपने आखिरी पड़ाव पर थी। उसी बीच में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री ने एक बड़ा बयान दे दिया। बयान दिया या फिर यूं कहिए तो योगी सरकार के पंचायती राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के एक बाबा के खिलाफ बोल पड़े। सीधे तौर पे कह दिया कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है। यही नहीं रुके, आगे बोला कि बाबा बागेश्वर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो ये सारी नौटंकियां कर रहे हैं। जी हां, बात हो रही है बाबा बागेश्वर और उनके बारे में दिए गए उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान पर। ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि बाबा बागेश्वर हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बाबा बागेश्वर बार बार कह रहे हैं कि हिंदुओं को जाति पाति में नहीं बंटना चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर बिफर पड़े और बोले कि बाबा बागेश्वर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसीलिए वो ये सारा पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। उनकी यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है। बाबा बागेश्वर को लेकर ओम प्रकाश राजभर यहां तक बोल गए कि भारत में जातियां कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। किसी को नौकरी देनी होती है तो उससे पूछा जाता है कि कौन सी जाति के हो, ओबीसी हो, दलित हो, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो। यह सब पूछने के बाद नौकरी मिलती है। फिर बाबा बागेश्वर कैसे जाति खत्म कर देंगे? अब हम बाबा बागेश्वर को बीजेपी के बाबा क्यों बोल रहे हैं, यह समझना हो तो आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है, हालिया दिनों की तस्वीर है। अनिल बलूनी साहब का घर है। अनिल बलूनी साहब के घर पर इगास का पर्व मनाया जा रहा था। उत्तराखंड के लोग इगास पर्व मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उस तस्वीर में आप देखिए, आपको रामदेव जी भी नजर आएंगे, बागेश्वर वाले बाबा भी नजर आएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आएंगे। अब किसी बड़े नेता के घर पे कोई त्योहार मनाया जा रहा है और उसमें कोई व्यक्ति पहुंचे प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, तो इसका मतलब यह होता है कि नजदीकी रिश्ता तो है। दूसरी बात, बाबा बागेश्वर की यह यात्रा, 9 दिवसीय यात्रा, जिन जिन इलाकों से गुजरी, उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने इस यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया। मनोज तिवारी, जी हां, बड़े नेता, फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो अक्सर बाबा बागेश्वर के दरबार में नजर आते थे और इस यात्रा में भी वो शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेता इस यात्रा में शामिल हुए। अब ऐसे में बाबा बागेश्वर को लेकर यह कहा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है कि बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के ही बाबा हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से जुड़ा हुआ एजेंडा ही प्रचारित और प्रसारित करते हैं। वो बार बार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं की बात करते हैं, उसी वक्त पे बाबा बागेश्वर एक यात्रा भी निकाल देते हैं। उस यात्रा का भी पूरा थीम इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जो हिंदू समुदाय है उसको ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि देखो भाई, बटो नहीं, जातियों में मत बटो, साथ में रहो, एक साथ रहो। इस तरीके के मैसेज बाबा बागेश्वर उसी वक्त पे देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और राजभर साहब और योगी जी के बीच में जो तलखी है वो किसी से छिपी नहीं है। बात अलग है कि अभी राजभर साहब सरेंडर मोड में नजर आते हैं, उनको मंत्री पद भी मिल गया और लंबे समय तक उनको तरसाया भी गया इस पद के लिए, लेकिन बावजूद उसके
आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बाबा पर एक बड़ा हमला बोल दिया। क्यों बोला, किस लिए बोला, ये राजभर साहब जाने। अक्सर बयान देते हैं, बयानवीर कहे जाते हैं, तो हो सकता है कि उनके मन में जो कुछ आया वो उन्होंने बोल दिया। अब इसके कुछ नतीजे और भी हो सकते हैं, कुछ नतायज और भी आ सकते हैं, वो भविष्य के गर्भ में है, देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।